सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। गूगल को ओपन करके मेरे चैनल का नाम लिखें यानी कंप्यूटर एनविजन बाय IK। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कंप्यूटर एनविजन बाय IK। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और उसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस मर्जी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मतलूबा वीडियो पे क्लिक करके उसको वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 रनिंग है और आज एक्सरसाइज नंबर 9.2 का लास्ट लेक्चर होगा। और आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि इफ कॉड थीटा इज इक्वल टू 15/8, यानी कॉड थीटा की वैल्यू हमें गिवन है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, और जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये दो चीजें हमें गिवन है। और फाइंड द वैल्यूज ऑफ द cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, हमने cos थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। और कॉड थीटा पॉजिटिव है। कॉड थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो पॉजिटिव है। और आप बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉड थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। या तो थीटा कॉट थीटा इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही उसने हमें स्टेटमेंट में वाज़े तौर पर मेंशन कर दिया है कि एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी कि इसको हम क्रॉस कर देंगे। कॉट थीटा की इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कॉट थीटा क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो चीज हमने मालूम कर ली कि कॉड थीटा जो है, जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया बेटा बात। अब आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो कॉड थीटा की वैल्यू होती है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर होती है। ये मैंने वही चीज यहाँ पे लिख ली, गिवन दैट कॉड थीटा इज इक्वल टू 15/8 बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब एच हमने फाइंड आउट करना है, जो मिसिंग वैल्यू है यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। और किस तरीके से, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज हमें मालूम है उनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। b किसके बराबर है 15 के, और हमारे पास p किसके बराबर है 8 के। इनकी वैल्यूज को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब 15 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। इसको सिंप्लीफाई करें, h स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब हम अगर 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 289 आ जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और h इज इक्वल टू 17 के बराबर आ जाएगा। जो हमारे पास मिसिंग साइड थी हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मालूम करने के बारे में नहीं कहा गया, हमने सिर्फ cos थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। और साथ हमने ये भी लिख दिया, सिंस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि जो एंगल है वो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और cos थीटा तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है और cos थीटा b ओवर h के बराबर होता है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस की वैल्यू हमने लिख दी 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज हमने क्या फाइंड आउट की 17, वो यहाँ पे लिख दी। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, कोसिकेंट थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये h ओवर p के बराबर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर।
तो उनके वैल्यूज यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दी। इस तरीके से हमने बहुत आसानी से cos थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज को मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। एक चीज बेटा मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन है स्पेशली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर देखें तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेगा। इफ cosecant theta is equal to m square plus 1 over 2m, फिर m ग्रेटर देन 0। अब ये वाली चीज उसने यहाँ पर बेटा मेंशन की है, इसकी वजह क्या है? ये वाली चीज m ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि m की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर हम 0 नहीं लिख सकते, इसको हम 0 के बराबर नहीं पुट कर सकते। अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए उसने यहां पर मेंशन कर दिया है m ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई ओवर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसके बारे में देखें, इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। अब पहले ये वाली चीज आप देख लें कि ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 90 है, या इसको पाई ओवर 2 भी आप लिख सकते हैं। ये जो एंगल हमारे पास है वो 0 से बड़ा है, एंगल 0 यानी कि एंगल 0 से बड़ा है, यहां पर है, इस जगह पर मौजूद है। और साथ ही उसने बता दिया लेस देन पाई बाई 2 यानी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। और ये चीज लाजमी तौर पर बेटा कहां पर मौजूद होगी? ये वाली चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी। क्लियर होगी बात? ये वाली चीज जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ये जो एंगल है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास m ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि m की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी, इसका मतलब है। ठीक है, यानी जो m की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना 0 होगी ना नेगेटिव होगी। और इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर बेटा मैंने इसको मेंशन भी कर दिया ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। ये चीज तो बेटा अब हमने मालूम कर ली। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए कोसिकेंट थीटा की वैल्यू दी गई है और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बराबर होती है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे गिवन दैट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। वो वैल्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है ताकि आप बच्चों को किसी ना करना पड़े। अब पाइथागोरस थ्योरम को पुट कर देते हैं, जो वैल्यूज मालूम है हमें उनकी वैल्यूज को पुट कर दें। अब h की वैल्यू क्या है हमारे पास? m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू b स्क्वायर, और फिर p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2m होल स्क्वायर आ गया। अब इसको देखिए बेटा, अब ये वाली चीज जो है m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए हमारे पास क्या है? एम स्क्वायर, मैंने एम स्क्वायर लिख दिया, और बी हमारे पास क्या है? 1, मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है? एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो एम की पावर 4 बन जाएगा, प्लस 2ab, 2 एज इट इज आ गया, और हमारे पास a क्या है? एम स्क्वायर, मैंने एम स्क्वायर लिख दिया, और b क्या है? 1, इसको लिखे या ना लिखे एक ही बात है। फिर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है? 1 का स्क्वायर, वो 1 के बराबर होता है, यानी एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। वही चीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक हो गया बेटा? ये आ गया, यहां से लेकर यहां तक आंसर आ गया m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का, और 2m होल स्क्वायर बराबर आएगा 4m स्क्वायर। जब इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज आ गया।
अब एम स्क्वायर की वैल्यूज को मैंने ग्रीन कर दिया है ताकि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। प्लस 2m² माइनस 4m² माइनस 2m² के इक्वल होगा, ये देखें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू m4 माइनस 2m² प्लस 1। अब ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है? ये बेटा फार्मूला बन रहा है एम स्क्र माइनस वन होल स्क्र का। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे एम स्क्र माइनस वन होल स्क्र। जब इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी होल स्क्र के फार्मूले से तो यही चीज हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो b इज इक्वल टू एम स्क्र माइनस वन, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये मिसिंग वैल्यू हमने b की मालूम कर ली। अब हमारे पास क्या है? एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और आप बच्चों को ये बात अच्छे तरीके से बेटा मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। अब हमारे पास साइन थीटा पी ओवर एच यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, वैल्यूज को पुट किया। फिर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, उसकी वैल्यूज को पुट किया। टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, उसकी वैल्यूज को पुट किया। अब इनकी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, और इसको इनवर्स करके लिख दिया। और इसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। और ये हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 7। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट थर्ड। ये दो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी गई है जो कि पॉजिटिव है, और साथ ये बताया गया है कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बिल्कुल पहले हम एंगल को देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए। अब आप बेटा ये बताएं टेंजेंट थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है? ऑब्वियसली पहले के अंदर और थर्ड के अंदर। उसने कह दिया है कि टेंजेंट एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट थर्ड, यानी इसको हम क्रॉस कर देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर देंगे तो बाकी हमारे पास यही क्वाड्रेंट बचा है जिसके अंदर टेंजेंट थीटा की वैल्यू, यानी एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया बेटा, ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम देखिए हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर के। वो चीज यहाँ पे लिख देंगे हम। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसके बाद देखिए पाइथागोरस थ्योरम को फाइंड आउट करेंगे। जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो जो वैल्यू हमें बेटा मालूम है उसको हमने पुट कर दिया। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो h हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 8। दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब देखिए कोसिकेंट थीटा हमारे पास h ओवर p हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 8 हमने फाइंड आउट की ओवर 1, इसको हम स्क्वायर रूट 8 भी लिख सकते हैं। और सीकेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है h ओवर b के हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7। अब हमने कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यूज को ही फाइंड आउट क्यों किया? अगर आप एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो इसके अंदर कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत है। इसलिए हमने कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। अब एक्सप्रेशन को लिखा यहाँ पर, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यूज को आप पुट कर दें, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 8 ओवर 7, और फिर 8 प्लस 8 ओवर 7। इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, ये मैंने 1-2 मिनट आपको दिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। फिर भी आप बच्चों की आसानी के लिए मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/4। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्सप्रेशन से 3/4 कैसे आ गया, तो आप बच्चों की आसानी के लिए देखें 48/7 डिवाइडेड बाय 64/7। अब ये डिवाइड हो रहा है, जब इसको डिवीजन से ऊपर लेके जाएंगे यानी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रकमें उलट हो जाएंगी। देखिए 48/7 मल्टीप्लाई बाय 7/64। अब ये 7 7 के साथ कैंसिल हो गया, 48/64 रिमेनिंग अमाउंट आ गई। अब ये 16 से कैंसिल होगा, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64। ये देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल, और यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2, cot थीटा की वैल्यू दी गई है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, और एंगल पहले क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा, हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल लाई कर रहा है और पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये देखिए हमारे पास cot थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर के, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो मिसिंग साइड है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। एच को हमने वैल्यूज को पुट किया, सिंपलीफाई किया, हमारे पास एच की वैल्यू आ गई √29। ठीक हो गया बेटा। अब एंगल किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है कि एक्सप्रेशन के अंदर जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं, आपने सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, बशर्ते कि एक्सप्रेशन दिया गया हो। अब साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले हम। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास की √29। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट कर लिया। अब एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यूज को पुट करें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20। ये देखिए, और अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 26/√29 और 3/√29 आ गया। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 26/3। लेकिन ये किस तरीके से आया उसके बारे में मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए 26/√29 डिवाइडेड बाय 3/√29। अब यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, देखिए ये डिवीजन हो रही है, जब इसको डिवीजन से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी रकमें उलट जाएंगी और साइन भी मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पर लगाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3/29, यहाँ पर 29/3, ये 29 से कैंसिल हो गया, 26/3 यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज नंबर 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई।